अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको दो बॉल दूं और कहूं एक हमेशा सेम तरीके से मूव करेगी, प्रेडिक्टेबल, और दूसरी कभी लेफ्ट कभी राइट कभी तेजी से ऊपर, लेकिन अगर सही थ्रो मिला तो काफी दूर तक जा सकती है, तो आप कौन सी बॉल चुनोगे? बस यही होता है इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का फर्क। एक प्रेडिक्टेबल पैसिव इन्वेस्टमेंट, दूसरा फ्लेक्सिबल एक्टिव फंड, जिसमें फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज गेम चेंज कर सकता है। और आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप फंड एक्चुअली क्या होते हैं, इनका रिटर्न, रिस्क, कॉस्ट और ट्रांसपेरेंसी में क्या फर्क है, कौन सा इन्वेस्टर कौन सा फंड चूज करे, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस डिटेल्ड कंपैरिजन के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम होता है जो स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसका मतलब यह है कि फंड एग्जैक्टली वही स्टॉक्स बाय करता है जो उस इंडेक्स में है, सेम वेटेज के साथ। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 के एग्जैक्टली 50 स्टॉक्स। सेंसेक्स इंडेक्स फंड, सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, नेक्स्ट 50 कंपनीज यानी कि 51 से लेकर के 100वीं रैंक्ड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडेक्स फंड कैसे काम करता है? इंडेक्स फंड्स में स्टॉक सिलेक्शन में कोई ह्यूमन डिसीजन मेकिंग नहीं होती। फंड मैनेजर का काम सिर्फ इतना होता है कि इंडेक्स के कंपोजिशन को एक्यूरेटली फॉलो करे। जब भी इंडेक्स में कोई स्टॉक ऐड या रिमूव होती है, फंड भी वही चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी 50 में कोई नई कंपनी ऐड होती है तो फंड मैनेजर को उस स्टॉक को बाय करना होगा और जो स्टॉक रिमूव होती है उसे सेल करना होगा। अब इंडेक्स फंड के की बेनिफिट्स क्या है? कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, आपको एग्जैक्टली पता होता है आपका पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है। लो कॉस्ट, एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, यूजुअली 0.1% से 0.50% तक। नो फंड मैनेजर रिस्क, अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाए तो परफॉर्मेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स के परफॉर्मेंस के क्लोज टू रिटर्न मिलते हैं। अब हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो पास्ट 10 इयर्स में निफ्टी 50 इंडेक्स का CAGR अप्रोक्सीमेटली 12 to 13% रहा है। मोस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स ने भी सिमिलर रिटर्न्स दिए हैं, माइनस देयर एक्सपेंस रेशो। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की। फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होता है? फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक एक्टिवली मैनेज्ड स्कीम होती है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में फ्रीली इन्वेस्ट कर सकती है। इसमें फंड मैनेजर के पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना एलोकेशन चेंज कर सके। अब फ्लेक्सी कैप फंड कैसे काम करता है? भाई, नो मार्केट कैप रिस्ट्रिक्शन, फंड मैनेजर किसी भी साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा, डायनामिक एलोकेशन, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्ज, मिड, स्मॉल कैप का मिक्स चेंज कर सकता है। तीसरा, एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन, फंड मैनेजर रिसर्च करके सूटेबल स्टॉक्स चूज करता है। टैक्टिकल मूव्स, बियर मार्केट में डिफेंसिव स्टॉक्स, बुल मार्केट में ग्रोथ स्टॉक्स। अब फ्लेक्सी कैप फंड के की बेनिफिट्स क्या है? मार्केट अपॉर्चुनिटी यूटिलाइजेशन, जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाउन साइड प्रोटेक्शन पोटेंशियल, स्किल्ड फंड मैनेजर बियर मार्केट में लॉसेस कम कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट कैप, एक ही फंड में लार्ज, मिड, स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलता है। आउट परफॉर्मेंस पोटेंशियल, सुटेबल फंड मैनेजर इंडेक्स से बेटर रिटर्न दे सकता है। और परफॉर्मेंस रेंज, टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स ने पास्ट 5 इयर्स में 14 से 16% CAGR दिया है, लेकिन कुछ फंड्स ने इंडेक्स से अंडर परफॉर्म भी किया है। अब कंपेयर करते हैं दोनों फंड्स को रियल पैरामीटर्स पर। पहला, मैनेजमेंट स्टाइल पर। इंडेक्स फंड में पैसिव मैनेजमेंट होने की वजह से ये सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करता है। फ्लेक्सी कैप में एक्टिव मैनेजमेंट होता है जिसमें फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज और रिसर्च जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडेक्स फंड में ह्यूमन बायस और इमोशन का कोई रोल नहीं है, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर की स्किल्स क्रूशियल होती है। अगला है एक्सपेंस रेशो। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो जनरली 0.1% से 0.5% के बीच होता है, और फ्लेक्सी कैप फंड्स का एक्सपेंस रेशो जनरली 1.2% टू 2.5% के बीच होता है। इसका क्या इंपैक्ट होगा कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो 1.5% का डिफरेंस मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पर 1500 रुपए एक्स्ट्रा एनुअल कॉस्ट फ्लेक्सी कैप फंड में आपको देना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न कंसिस्टेंसी। इंडेक्स फंड्स के कंसिस्टेंट रिटर्न्स इंडेक्स के क्लोज टू परफॉर्मेंस पर होते हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स वेरिएबल होते हैं। कुछ फंड्स आउट परफॉर्म करते हैं तो कुछ अंडर परफॉर्म। अगला है रिस्क प्रोफाइल। इंडेक्स फंड्स में मार्केट रिस्क होता है बट प्रेडिक्टेबल वोलेटिलिटी भी होती है, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड में मार्केट रिस्क के साथ फंड मैनेजर का रिस्क और इन्वेस्टमेंट स्टाइल रिस्क भी होता है। अगला है ट्रांसपेरेंसी लेवल। इंडेक्स फंड में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है जहां डेली पोर्टफोलियो कंपोजिशन अवेलेबल होता है, और फ्लेक्सी कैप में मॉडरेट ट्रांसपेरेंसी होती है जहां मंथली पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर होता है। अगला देखते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
इंडेक्स फंड में यूजुअली 500 रुपए से 1000 रुपए तक का मिनिमम एसआईपी अमाउंट हो सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड में यूजुअली 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच मिनिमम एसआईपी अमाउंट हो सकता है। मीनिंग बोथ ऑफर सेम फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट। कौन सा फंड किसको सूट करेगा? आपको इंडेक्स फंड चूज करना चाहिए अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हैं, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए तो, या फिर आपकी लो कॉस्ट प्रायोरिटी है, एक्सपेंस रेशियो कम रखना चाहते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म पेशेंट इन्वेस्टर हैं, यानी मार्केट के साथ ग्रो करना चाहते हैं, या फिर आपके पास रिसर्च के लिए टाइम नहीं है, फंड मैनेजर एनालिसिस नहीं करना चाहता, या फिर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए, तो मार्केट के आसपास रिटर्न ठीक है। आपको फ्लेक्सी कैप फंड चूज करना चाहिए अगर आपको इंडेक्स से बेटर परफॉर्मेंस चाहिए और आप फंड मैनेजर पे ट्रस्ट करते हैं, मतलब कि सूटेबल फंड मैनेजर की वैल्यू आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं और आप में हाई रिस्क टॉलरेंस की कैपेबिलिटी है, यानी एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं। साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, यानी कि 5 से 7 साल या उससे भी ज्यादा ईयर्स का पेशेंस है, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, डिफरेंस मार्केट कैप्स में एक्सपोजर चाहिए। अब कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी देखते हैं। क्या दोनों फंड एक साथ यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। यानी इंडेक्स फंड में 60 to 70% एलोकेशन फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी और लो कॉस्ट के लिए, एंड फ्लेक्सी कैप में 30 से 40% एलोकेशन फॉर आउट परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी। अब इस कॉम्बिनेशन के फायदे क्या है? कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो बैलेंस्ड रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट, इंडेक्स से स्टेबिलिटी, फ्लेक्सी कैप से ग्रोथ पोटेंशियल, डाइवर्सिफिकेशन, मल्टीपल स्ट्रेटेजी का बेनिफिट मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एलोकेशन एडजस्ट कर सकते हैं। अब टैक्सेशन और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी देख लेते हैं। दोनों फंड्स का टैक्सेशन डेट और इक्विटी के नॉर्मल टैक्सेशन रूल्स को फॉलो करता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, मतलब 1 साल से कम होल्ड किया है, उस पर 20% टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी 1 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया है तो 12.5%, वो भी 1,25,000 रुपए के एनुअल गेन्स के ऊपर। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो लगेगा 0.001% ऑन रिडेम्पशन। अब एसआईपी कंसिडरेशन, FIFO यानी फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल अप्लाई होता है। हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट का अपना अलग होल्डिंग पीरियड होता है। सिस्टमैटिक प्लानिंग से टैक्स एफिशिएंसी बढ़ सकती है। कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो हमें अवॉइड करनी है? हाई एक्सपेंस इंडेक्स फंड्स, एक्सपेंस रेशो इन्वेस्ट करने के पहले चेक करो। चेजिंग पास्ट रिटर्न्स, फ्लेक्सी कैप सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देख के चूज मत करिए, पास्ट परफॉर्मेंस साइकिल्स ऑब्जर्व कीजिए और करंट मार्केट कंडीशन भी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 2 फंड्स में आप लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर चलेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन, मल्टीपल सिमिलर फ्लेक्सी कैप्स ओवरलैप क्रिएट कर सकते हैं। इमोशनल डिसीजन, अपने ओरिजिनल एलोकेशन प्लान के साथ आप जितना स्टिक करेंगे उतना बेटर है। इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप फंड्स दोनों के अपने यूनिक एडवांटेजेस हैं और दोनों का अपना प्लेस है मॉडर्न पोर्टफोलियो में। इंडेक्स फंड से एक ऑप्शन हो सकते हैं बिगिनर्स के लिए जो सिंपल, लो कॉस्ट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। ये इंश्योर करता है कि आप मार्केट के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करो मिनिमम फंड्स के साथ। फ्लेक्सी कैप फंड्स एक ऑप्शन हो सकते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं फंड सिलेक्शन में और पोटेंशियल आउट परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने को रेडी है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।